कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका भूगोल का त्रैमासिक का पेपर होने वाला है उसके 4 सेट मेरे पास उपलब्ध हुए हैं। उसमें से सेट बी आज हम फुल सॉल्यूशन उसका कॉपी में देखेंगे। इन चारों सेटों में से ही आपका त्रैमासिक पेपर बना हुआ है, आप अच्छे से इन्हें कंप्लीट करिएगा। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। 5 नंबर के आपको सही विकल्प दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? इनमें से कौन सा एक सूचना का स्रोत नहीं है? तो जो है चंद्रमा में चट्टान पदार्थों के नमूने, इसका एकदम राइट ऑप्शन रहेगा गा। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश है? तो चीन वहां देश है सबसे अधिक जनसंख्या वाला। निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? देखिए, कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है? कृषि की, वानिकी की, खनन की, संचार। तो देखिए, जो संचार है वहां आपकी सेवा से संबंधित क्रिया है, तो इसे हम कहेंगे तृतीयक क्रिया। तो यहां पर ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सी फसल रोपण फसल नहीं है? देखिए, रोपण फसल उन्हें कहते हैं जो बिजनेस के लिए बोई जाती है, यानी धंधा के लिए। तो कॉफी, गन्ना और रबड़, ये 3 फसल किस लिए है? बिजनेस के लिए है। लेकिन जो गेहूं है वहां सिर्फ जो हमारा देश है, यानी कि जो भी जनसंख्या उनका पालन करने के लिए इसे बोया जाता है। ठीक है, तो गेहूं जो है वहां क्या आएगी? प्राथमिक फसल के अंतर्गत आती है। चलिए, भारत में नगरीय बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? मतलब कोई भी बस्ती जब नगरीय बस्ती कहलाएगी तो उसमें कितनी जनसंख्या लगभग होनी चाहिए? तो उसमें होनी चाहिए 5000। तो वहां क्या कहला जाएगा? नगरीय बस्ती के अंतर्गत आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपसे 6 रिक्त स्थान पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बोल रहा है कि रेट जेल एक डेडेडेस भूगोल वेत्ता है। वैसे रेट जेल को भूगोल का जनक कहा जाता है, तो ये कौन से जगह के भूगोल वेत्ता है? तो जर्मनी। ठीक है, तो रिक्त स्थान का जो पहला इसके अंतर्गत आप लिखिएगा, वहां आएगा जर्मनी। चलिए, दूसरा जो रिक्त स्थान है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को रिक्त स्थान कहते हैं, तो उसे कहेंगे हम जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को प्रदर्शित करते हैं, तो वृद्ध जनसंख्या के अंतर्गत वो आते हैं। चलिए, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों रिक्त स्थान प्रतिरूप दिखाई देता है। तो जो समतल क्षेत्र होते हैं उनमें जो ग्रामीण बस्तियां है वहां एक आयताकार प्रतिरूप में दिखाई देती है। किसके रूप में दिखाई जाएगी? आयताकार। चलिए, पांचवा देखते हैं। जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को रिक्त स्थान की वृद्धि दर कहते हैं। जो जन्म दर है और मृत्यु दर है उनके बीच के जो अंतर है उसे हम क्या कहेंगे? जनसंख्या की वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, चलिए, अब अंतिम है आपका कि समाज और पर्यावरण के बारे में रिक्त स्थान तक पहुंच की मुक्ति का मूल आधार क्या है? तो ज्ञान जो है वहां उसका मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही जोड़ी दी गई है 5 नंबर की। तो पहली, भारत में गरीबी, इसका आ जाएगा अनियंत्रित बेरोजगारी। ठीक है, पटना, पटना का आपका रहेगा प्राचीन नगर। ठीक है भैया, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ पर जो सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन है वहाँ है साझा संपत्ति संसाधन को हम
क्या कहेंगे, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन करेंगे। जो ट्रक कृषि है, देखिए ट्रक कृषि उसे कहते हैं जो सब्जियों की पैदावार होती है, तो उसमें क्या होता है, उनकी ट्रकों के इनके माध्यम से, वाहनों के माध्यम से उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तो बस इसलिए उसे ट्रक सब्जी के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कहा जाएगा परिवार नियोजन। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी का तो हो गया आपका अनियंत्रित बेरोजगारी। पटना प्राचीन नगर, सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन, ट्रक कृषि, सब्जियों पैदा करना, और जनसंख्या नियंत्रण का हो गया परिवार नियोजन। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपसे एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं 6। तो किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है, तो देखिए उस देश की जो निवासी है उसे ही हम कहेंगे उस देश का वास्तविक धन। तो यहां पर आंसर भी लिखा हूं कि उस देश के निवासी। कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, मतलब कौन सी क्रियाएं जो होती है पर्यावरण पर निर्भर करेगी प्रत्यक्ष रूप से, तो वो होती है प्राथमिक क्रियाएं जो हमारी खेती बाड़ी से संबंधित होती है। ये सारी प्रक्रियाएं किससे संबंधित है, हमारी जो जमीन है हमारी किससे संबंधित रहेगी, प्राथमिक क्रियाएं से। विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए, जो विश्व नगरी का एक उदाहरण है वहां है वांशिक गठन, तो यह आ जाएगा आपका गठन। चलिए चौथा जो है वहां है आपका भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई, तो वहां बनाई 2015 में, 2015। चलिए इसके बाद में अगला है कि भारत में किन 2 देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है, ऐसे कौन से 2 देश है जहां से अधिक सबसे ज्यादा प्रवास होता है, प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना, तो वो है बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, चलिए छठा देख लेते हैं। इस्लाम इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जो इस्लाम इज ब्यूटीफुल पुस्तक है वहां लिखी थी सुभाकर ने, सुभाकर। ठीक है, तो ये थे एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह है सत्य असत्य। तो यहाँ 6 नंबर के आपसे पूछे गए हैं, भारत में मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती है, तो एकदम राइट बात है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाएगी, तो ये भी आपकी राइट है। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, जो चलवासी पशुचारण वो एक प्राचीन पहले का निर्वाह व्यवसाय का मतलब होता है कि केवल जीवन का यापन करना, तो हाँ ये पहले इसलिए तो किया जाता था, ये भी आपकी सत्य है, तो 3 आपके राइट है। चलिए अगला देखते हैं। एशिया महाद्वीप में लिंग अनुपात सामान्यता कम है, तो ये भी सत्य है, पर यहाँ पर जो 5वां है आपका मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए सुविधाजनक होगी या होती है, तो ये बात आपकी असत्य है। देखिए, और ये छठा भी आपका सत्य है, यानी कि केवल इसमें 5वां ही असत्य है, बाकी सब एकदम राइट है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको 5 क्वेश्चन तक बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन से हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, उनमें सेपरेट 2-2 अंक के जो क्वेश्चन है 3-3 अंक के, ठीक है, और आगे के जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हम कवर करने वाले हैं।